स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज का टॉपिक जो है वो है अबाउट फिज़िकल चेंजेस जो हमारे शरीर में होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आपको दिखेंगे, फिज़िकल चेंजेस, तो उसको ऑब्जर्व करके आप पता लगा सकते हैं दैट यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है दोज हु आर क्यूरियस टू नो अबाउट देयर प्रेगनेंसी, उनके लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना पसंद है तो लाइक कर देना प्लीज़। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टिप से लेकर टो तक। ठीक है, तो टिप मतलब अपने हेड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस ऑब्वियसली बहुत टाइप के चेंजेस होते हैं शरीर में, तो डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, स्किन ड्राई क्यों हो रही है, हेयर्स ब्रेक क्यों हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ चीज़ों को हमको एकदम एक कहेंगे कि उस पर फोकस करके रखना है कि कौन से चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टिप्स मतलब हेयर्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में आपके जो हेयर्स हैं वो फ्रेजाइल होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं एंड वीक होने लगते हैं। एंड इट इज़ नॉर्मल बिकॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से, बिकॉज हार्मोन्स आपको पता है प्रेगनेंसी में तो बदलते ही हैं, चेंज होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होता है हार्मोन्स में। तो उसके कारण क्या होते हैं, हार्मोन में बदलाव होने के कारण आपके जो हेयर्स हैं वो वीक होने लगते हैं, फ्रेजाइल डैमेज होने लगते हैं एंड साथ ही साथ टूटने लगते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं देन इट इज़ नॉर्मल, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आपके 3-4 मंथ बाद आपके जो हेयर्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हेयर्स की। अब आएंगे फेस में आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं एंड उसके साथ साथ आपको पिगमेंटेशन, आपने देखा है बटरफ्लाई पिगमेंटेशन होने लगता है आपके फेस पे, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे पिंपल्स के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा स्किन पिगमेंटेशन होने लगता है। जस्ट लाइक आपके फेस पे इस तरीके से बटरफ्लाई रैशेस बनने लगते हैं, देन आपको नेक आपकी ब्लैक होने लगती है विदाउट एनी रीज़न। इसका रीज़न सिर्फ यही है, हार्मोन की वजह से आपको ऐसा होता है। बट अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं स्किन को वाइट करने के लिए, तो अगर आप लेते हैं और आपकी स्किन अगर फिर भी वाइट नहीं होती तो आप टेंशन हो जाती है कि स्किन क्या सच में हमारी ऐसी ही रहेगी, स्किन डार्क ही रहेगी। बिकॉज अगर ऑल ओवर है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर लोकलाइज एरिया में रहती है तो ऑब्वियसली टेंशन तो हो जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया की स्किन डार्क क्यों हो रही है। ऐसा आपके हार्मोन में बदलाव होने के कारण होता है। तो हार्मोनल चेंजेस होने के कारण क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है गले की, स्पेशली दिस एरिया एंड योर आर्म पेट, तो ये सारी जो एरियाज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगते हैं ड्यू टू हार्मोन्स। ठीक है, तो एंड इट इज़ नॉर्मल, इसको ज़्यादा इस तरीके से नहीं लेना। ऑब्वियसली डिलीवरी जब आपकी हो जाएगी देन आपकी स्किन बैक टू पेविलियन, बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो स्किन डार्क भी होना एक तरीके कॉमन फीचर होता है, कॉमन सिम्टम होता है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, अब बात करेंगे आपके माउथ की। तो माउथ में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को जो मेटालिक टेस्ट आता है, मेटालिक टेस्ट मतलब जैसे आपने कुछ मेटल खा लिया हो, ठीक है, उस तरीके से टेस्ट आता है। आपका सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, जो आपकी लार होती है फेस में, वो मतलब मुंह के अंदर जो माउथ में होती है जो सलाइवा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो मेटालिक टेस्ट होने के कारण आपके माउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सलाइवा का सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई माउथ की। आपके जो गम्स हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होने की उनकी संभावना रहती है, और साथ ही साथ अगर आपको मुंह से भी आपकी स्मेल आ सकती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप गर्म पानी में थोड़ा सा फिटकरी डालकर उसका कुल्लाप कर सकते हैं, स्पिट कर दीजिए, देन आपकी जो माउथ की जो ऑर्डर होती है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके माउथ की। अब हम लोग बात करेंगे टुवर्ड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव पार्ट है हमारे शरीर का, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो जाती है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट स्वेलिंग होने लगती है, जो डार्कनिंग, जैसे मैंने अभी बताया, डार्कनिंग ऑफ एरोलाज होने लगते हैं, एरोला का भी थोड़ा सा लार्ज हो जाता है पहले से ज़्यादा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप हैवीनेस आपको लगेगा अपने ब्रेस्ट में, अगर आप कुछ कपड़ा पहनेंगे तो आपको टेंडरनेस काइंड ऑफ लगेगा, फुलनेस लगेगी ब्रेस्ट में। ऐसा भी इसलिए होता है बिकॉज हार्मोन के बदलाव के कारण आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का साइज भी ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब बात करेंगे हैंड्स की। जो नेल्स होते हैं वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा वीक एंड ब्रिटल होने लगते हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बट ऐसा होता है। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है। अगर आपके शरीर में आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे। आप थोड़ा सा कहीं टकराए आपका पैर एंड क्लिक, अगर आप थोड़ा सा पानी का काम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके नेल ब्रेक डाउन। ठीक है, तो नेल के ब्रिटल और वीक होने की वजह सिर्फ एक ही है, कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। जैसे अभी नेल्स भी टूटने लग गए हैं, हड्डियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेल्स भी उससे ब्रेक होने लगे हैं। तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है बिकॉज कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हमारे नेल्स जो है ब्रेक होने लगते हैं। इसलिए तो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कैल्शियम के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप नेल पॉलिश को काफ़ी देर तक मत लगा के रखो, और नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद ऑलिव ऑयल से मसाज करिए, एंड ये आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान करना है। इससे आपके नेल्स जो हैं ब्रिटल एंड वीक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई नेल्स की। अब हम बात करेंगे पेट। काफ़ी ज़्यादा लोगों को आपने देखा होगा कि 5 मंथ तक तो पता ही नहीं लगता है प्रेग्नेंट है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है 4 मंथ में पता लग जाता है कि प्रेग्नेंट है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हर फीमेल की जो शरीर की संरचना होती है वो अलग अलग होती है। किसी में जल्दी पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी है, किसी में लेट पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। तो ये ऑब्वियसली फीमेल टू फीमेल बॉडी डिपेंड करता है। किसी की फ्लफी बॉडी होती है, किसी की टोन्ड बॉडी होती है, तो उसमें ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे आराम से पता लगता है कि प्रेग्नेंट। और फ्लफी बॉडी में तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी रिवील हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो ये वेरी करता है हर इंडिविजुअल में, किसी में जल्दी पता लगता है एंड किसी में लेट पता लगता है। तो ये स्टमक का साइज है, ऑब्वियसली यही बताएगा फिजिकल चेंज दैट यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, अब बात करेंगे लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा इज अ सिंगल लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम योर लोअर पार्ट ऑफ योर चेस्ट टुवर्ड्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। मतलब आपका जो हड्डी होती है आगे की, मतलब पूरा पेट के ऊपर एक सिंगल लाइन बनती है, उसे कहते हैं लीनिया एल्बा। ये भी एक स्किन पिगमेंटेशन होता है जो आपको बताता है दैट यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, स्किन चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें से भी एक है लीनिया एल्बा। अब लो बैक पेन की बात करें तो लो बैक पेन काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी नहीं होती है। ठीक है, उसका थोड़ा आगे की तरफ कर्व होता है, और जब प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स तो वो कर्व थोड़ा बढ़ जाता है। तो लोअर बैक एरिया पे आप सोचिए इस तरीके, मतलब इसमें दिखाते हैं इस तरीके से आपका जो कर्व है इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये पेट है, आपका पेट आगे की तरफ बढ़ गया, तो जो बैक है उस पर देखिए कितना सारा प्रेशर आ रहा है। तो बैक पे प्रेशर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको लो बैक पेन हो रहा है। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, गर्म पानी का सेक आप कर सकते हैं, कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं लगानी है, आराम से बेड रेस्ट करिए। अगर ज़्यादा पेन होता है ज़्यादा देर टिक के बैठिए, विदाउट सपोर्ट नहीं बैठना है, आलती पालती और उकड़ू नहीं करना है। ठीक है, और वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज़ करिए। हाई हील्स वगैरह तो ऑब्वियसली आपको अवॉइड ही करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लो बैक पेन। लो बैक पेन को हम लोग कब तक कहाँ तक रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें से एक यही है कि आपको लो बैक पेन को प्रिवेंट करना है काफ़ी हद तक। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा मेडिसिन मत लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आप आराम से थोड़ा सा गर्म पानी से सेक कर सकते हैं। थोड़ा अपने पॉस्चर पे ध्यान रखिए, आप बैक पेन को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपके लो बैक पेन की। अब बात करेंगे कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता ही है। ठीक है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज अगर वाइटिश हो रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट टाइमेस्टर, वेजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज बच्चेदानी का साइज बढ़ता जाता है, और जो वो आपके वेसल्स होते हैं उस पर प्रेशर दबाव डालता है, देन उसकी वजह से आपका वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज आपको विदाउट इचिंग बर्निंग हो रहा है देन इट इज़ नॉर्मल। अगर आपको ये वाइट डिस्चार्ज अलॉन्ग विद खुजली एंड जलन के साथ हो रहा है देन देयर इज़ एन इन्फेक्शन। ठीक है, अलॉन्ग विद अगर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, देन इट इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, देन देयर मस्ट बी एन इन्फेक्शन जो आपको ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो आपके वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा। वेजाइनल डिस्चार्ज पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यूरिन काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, यूरिन ज़्यादा आएगा तो यूरिन के लिए यूरिन ज़्यादा क्यों आता है, ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लस लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चेदानी का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तो जो आपके यूरेथ्रा होता है, जो आपकी टॉयलेट की जो थैली होती है उस पर प्रेशर डाल रहा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको सू बहुत ज़्यादा आता है। साथ ही ऐसा आपके जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो आपके पेशाब की जो थैली होती है उस पर काफ़ी हद तक प्रेशर डालता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको सू काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे एब्डोमेन की। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्ट्रेच मार्क्स पे भी वीडियो बनाए, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। उसके बाद आता है थाइज। थाइज में भी आपके स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये एक फिजिकल चेंजेस हैं जो हमको ऑब्जर्व करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
उसके बाद आता है लेग क्रैम्प्स। काफ़ी ज़्यादा फीमेल को, ऐसे कौन सी फीमेल है जिनको लेग क्रैम्प्स बहुत आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो बिकॉज ये भी एक सिम्टम होता है, आपको लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं। ये आपका जो पोटेशियम की कमी के कारण बहुत ज़्यादा होता है, आयरन एंड पोटेशियम। तो आयरन एंड पोटेशियम जितने सप्लीमेंट्स हैं, और पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, स्पेशली नारियल पानी या नॉर्मल पानी आपको बहुत ज़्यादा डाइट में लेना है। बिकॉज जब तक हमें प्यास ना लगे तब तक हम पीते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकले। साथ ही साथ हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, तो पानी को अपनी डाइट में आपको ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है। साथ ही लेग क्रैम्प्स कम करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, आपकी पिंडलियों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी काफ़ी हद तक करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे सूजन। काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेग्स में काफ़ी हद तक सूजन होती है। और सूजन क्यों होता है? बिकॉज अपनी बॉडी जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड बना रही होती है जो जाके पैर में इकट्ठा हो जाता है। तो पैर में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं एडिमा। उसके लिए आपको कैसे प्रिवेंट करना? आप कोई भी चप्पल वप्पल पहनेंगे तो आपको लगेगा आपके पैर में टाइट आ रही है, तो आपको क्या करना है? पैर को ज़्यादा लटका के नहीं छोड़ना है, पैर को एलिवेशन में रखिए, मतलब किसी भी टेबल चाय पे रखिए वाइल सिटिंग। देन ये आपके जो स्वेलिंग है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, ठीक है। अब बात करेंगे हैंड्स भी काफ़ी हद तक ड्राई होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो ये भी एक तरीके का सिम्टम होता है जो आपको बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट, काफ़ी फीमेल्स को पसीना बहुत ज़्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत लूज़ कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा तंग कपड़े ना पहने, टाइट कपड़े ना पहने। इससे भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है और आपको बेचैनी घबराहट टाइप हो सकती है, ठीक है। उसके बाद और कौन से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं हमारे शरीर में जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट? तो उसके लिए आपको जब ये तो एक तरीके का सिम्टम है जो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर पता लगता है, आपको डिफिकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है, जो बेबी ग्रो करता है, वो डायफ्राम को प्रेशर डालता है। जब डायफ्राम हमारे सांस लेने की एक मसल होती है, उसकी वजह से आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उसकी यही एक रीज़न होता है, जब यूट्रस का साइज बढ़ जाता है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और एक मेन रीज़न जो सबसे लास्ट में मतलब कहेंगे, वजन बढ़ना। काफ़ी फीमेल्स का 15 किलो तक तो वजन बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में एक बेसिक ये फिजिकल चेंज होता है, प्रेगनेंसी में क्या वजन बढ़ रहा है, तो वजन बढ़ना है, इट इज़ नॉर्मल। और डिलीवरी के बाद वजन को कम भी करना एक टारगेट होता है अचीव करने के लिए। तो वजन बढ़ना भी एक तरीके का सिम्टम है। कुछ फीमेल्स खाती नहीं है कि नहीं खाएंगे, ज़्यादा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बिकॉज ऐसा करने से आपके बच्चे पे भी, और ओवर भी नहीं खाना है। ऐसा नहीं है खाए जा रहे इतना वेट बढ़ा लिया कि बेटा अब तो कम ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ओवर मत खाइए एंड अंडर मत खाइए, ज़्यादा कम भी नहीं खाइए, ज़्यादा भी नहीं खाइए, कि आपके बच्चे को भी अच्छी हेल्थ आपकी उसके बच्चों की उसको पूरा न्यूट्रिशन मिले, अच्छे से डाइट मिले और किसी तरीके की कमी नहीं हो, साथ में आपको भी किसी तरीके की कोई मिले, बिकॉज आप अपने जो बेबी है उसको भी फीडिंग करा रहे हैं। जो आप खाते हैं उसको फर्स्ट बाइट आपका बेबी लेता है। तो यही एक वजन ना बढ़े इस पे फोकस ना करें, एक हेल्दी रहें उस पे फोकस करें, अच्छी डाइट लीजिए, आपको अटरम शटरम चीज़ों को नहीं खाना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका फिजिकल चेंज है, वेट इंक्रीज होना। ऑब्वियसली सब फीमेल्स को ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि वेट कितना बढ़ा है, तो ऑब्वियसली 12 से 15 तक तो वेट इंक्रीज हो ही जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये थे कुछ फिजिकल चेंजेस जो हमारे शरीर में होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ अर्ली स्टेज में होते हैं, कुछ लेट स्टेजेस में होते हैं, जो बताते हैं कि हमारे शरीर में किस तरीके के परिवर्तन आते हैं हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से लोगों से शेयर करना है, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आप तक आपकी हेल्प हो सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपका जो भी क्वेरीज है उसके लिए हेल्दी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आपका नाम भी शाउट आउट होगा इन माय वीडियो। होप यू गाइज एंजॉयड आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।